आपको ध्यान है जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने जो सबसे पहले कदम उठाया था उस कदम में था अवैध बूचर खानों को बंद करना। अवैध, वैध नहीं, अवैध। और अवैध बूचर खाने भी बंद नहीं हो रहे थे। अवैध बूचर खाने की राजनीति होती थी और को अदालती आदेश के बावजूद उसको चलने दिया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने आते ही अवैध बूचर खानों पर ताला लगवाना शुरू किया। आज पुनः बसपा के पूर्व मंत्री रहे हैं हाजी याकूब। मुस्लिम राजनीति में हाजी याकूब एक कट्टरपंथी, एक जिहादी तत्व रहे हैं। हाजी याकूब वो हैं जिन्होंने संसद के अंदर, जहां तक मुझे ध्यान है, कि वंदे मातरम तक का विरोध किया था। और हाजी याकूब वो हैं जिन्होंने 2006 में पैगंबर मोहम्मद का जो डेनमार्क में कार्टून किसी ने बना दिया था, उसके सर लाने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। और आपको ध्यान है 2006 में उत्तर प्रदेश जल उठा था, दंगे भड़क उठे थे। भड़काने वाले में ये हाजी याकूब है। हाजी याकूब बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहा है, और लेकिन हाजी याकूब पर योगी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इस सेकेंड कार्यकाल में आते ही हाजी याकूब के बीफ फैक्ट्री पर योगी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है, और वहां उसके उस बीफ फैक्ट्री से, अवैध बीफ फैक्ट्री से 5 करोड़ रुपए का बीफ मीट पकड़ा गया है। ये जो बरामद किया गया मीट है वो गोवंश का हो सकता है, और इसकी सैंपल जांच के लिए ले जाया गया है। आपको अखलाक का विवाद याद है कि गांव के किसी किसान के बछड़े को मार के खा गया, और जब गांव वालों ने उसे पीटा और वो मर गया तो कितना कोहराम मचा था। तो गोवंश का ये धन जो है ये हो सकता है, इसकी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में हाजी याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी, बेटा इमरान, फिरोज समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बाहर इस पर ताला लगा हुआ था कि फैक्ट्री बंद है, और फैक्ट्री के अंदर अवैध मीट का धंधा, अवैध बीफ का धंधा, अवैध कत्लखाना चल रहा था। हाजी याकूब कुरैशी की जो ये मीट फैक्ट्री है वो पहले ही से ही सरकार ने सील कर रखी थी। सील करने के बावजूद इसमें वो धंधे चला रहा था, और इसका कंपनी का नाम है अल फहीम मिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड। अल फहीम मिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड। और उस पर ये आपको मैं कहूंगा कि एएनआई की कुछ फोटोग्राफ भी है, वो दिखाएगा वहां की फैक्ट्री पर जो छापा मारा है। और उसमें जो है साथ ही इस पर पुलिस ने कहा है, मेरठ पुलिस के एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसको ठोकेंगे, यानी इस पर कार्रवाई करेंगे। गैंगस्टर एक्ट भी इस पे लगाया गया है, और काफी सारे लोग दीवार फांद कर मौके से भाग गए हैं। उसमें ये जो अवैध फैक्ट्री थी, बंद थी, यही बंद थी ये फैक्ट्री। इससे दुर्गंध आ रही थी, लोगों को शिकायत मिली, और पुलिस प्रशासन, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, पशुपालन विभाग, विद्युत, बहुत सारे विभाग ने घेर कर 19 घंटे तक छापेमारी की। उसमें पुलिस का कहना है कि याकूब का खरखोदा के अलीपुर में अल फहीम मिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से मीट प्लांट है। इस प्लांट में अवैध रूप से मीट का भंडारण, पैकिंग कराई जा रही थी। बुधवार रात 3 बजे पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, और वो जो है उसको बंद किया और लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो आपको इस पूरे मामले में आप अगर देखेंगे, हाजी याकूब का जो ये पूरा मामला है, ये मामला पॉलिटिकल रंग अब तो नहीं लेगा, क्योंकि बसपा ने शायद इनको टिकट भी नहीं दिया था 22 में। हिंदू चेतना को जो उभार हो रहा है, और आपको मालूम है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जब हुआ है, पूरा याकूब के पूरी फैमिली का पंचनामा करवा रही योगी सरकार। उसका पूरे जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो सारे उसके खानदान का निकलवाया जा रहा है। और यूपी पुलिस ने कहा कि 2,40,000 किलो मीट प्रोसेसिंग मीट जो है इसमें बरामद हुआ है, और इसमें 6,700 किलो प्रोसेस हुआ मीट भी
जो है बरामद हुआ है और ये अवैध तरीके से काम चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश, इसी मेरठ से भाजपा का विधायक भी आता है और पहले भी। लेकिन आप देखिए कि आंख पे कैसे मरा मरा हुआ है। गाय की राजनीति तो भाजपा करती है, पर उसका विधायक कितने निखत लोग हैं कि इन लोगों ने इतना, योगी जी ने कार्रवाई की पिछली सरकार में, याकूब फिर भी मीट फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन उस पे भाजपा के जो वहां के विधायक हैं कभी भी इसकी शिकायत नहीं की और इसी के लिए ये बेधड़क काम करता रहा। ये तो लोगों की, अब मैंने कहा ना आपको कि आप लोगों की चेतना के कारण जो है आप चीजों को कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे और लोगों की चेतना के कारण ये पकड़ा गया। पहले मैं आपको हाजी याकूब की आपराधिक रिकॉर्ड बताऊंगा। हाजी याकूब यानी ये जो कट्टरपंथी जो यूपी में बैठकर पूरा एक इंटरनेशनल जिहाद फैक्ट्री चला रहा था, उसके कारनामे जरा सुनिए। जो है उस समय बीएसपी का कैंडिडेट था बहन मायावती जी का। 2006 में जब पैगंबर मोहम्मद का डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया, उसके सर काटने वालों को 51 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। उसने जो है मेरठ में तब ये घोषणा किया था और उसके बाद पेरिस में जो हमला हुआ था उसमें भी 51 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा इसने की थी। पेरिस में फ्रांसीसी मैगजीन शार्ले एब्दो के दफ्तर में हुए हमले को इसने सही ठहराया था। रवीश कुमार की लाइन पर है, रवीश कुमार का वो वीडियो देखिए। उस दिन गलती से मैंने देख लिया था, विरोध करते हुए कहा लेकिन किसी की मजहबी भावना को छेड़, तो वो पूरा जो है कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट कल्चर वो जो है साफ इसमें दिखा था और शार्ली एब्दो के दफ्तर पे हमले को जायज ठहराया था और उसने कहा था कि इस्लाम मजहब और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहिब की शान गुस्ताखी किसी को भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसने कहा था कि शार्ली एब्दो ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए हमलावरों ने मारा। और उसने कहा कि पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वालों को भी 51 करोड़ देगा। पता नहीं कितनों को दिया, ये अवैध मीट का धंधा करके कितने पैसे इसने कूटे हैं। उसके बाद हाजी याकूब कुरैशी जो है अलग अलग पार्टी भी बना चुका है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ नाम से एक अलग पार्टी बनाई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक, इस्लामिस्ट सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक शब्द का वैल्यू का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं पर वास्तव में वो तानाशाही हिटलरी उनका पूरा जो है एजेंडा होता है। तो लेकिन नाम वो बाहर शो करेंगे डेमोक्रेटिक। तो इसने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था, बाद में बीएसपी में शामिल हो गया। उसका एक भाई है हाजी यूसुफ कुरैशी ने जो है बाद में अपने भाई को इस पार्टी का मुखिया बना दिया। उसके बाद जो है ये कांग्रेस में भी गया, ये सोनिया की, प्रियंका की, राहुल के कांग्रेस में भी गया। 2007 में हाजी कुरैशी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बीएसपी ने, मायावती जी की पार्टी ने इसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। 12 में उसका टिकट कट गया 2012 में। उसके बाद 2012 में वो आरएलडी में शामिल हुआ। आरएलडी यानी जयंत जो है और अजीत सिंह की पार्टी जो इस बार अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। फिर कुछ दिन सपा में रहा, फिर बसपा में गया और अभी वो बीएसपी से जो है अभी भी वो बीएसपी में है। तो आपको ये इसलिए बताया कि चाहे अजीत सिंह की पार्टी हो, चाहे आपको सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो इतना बड़ा कट्टरपंथी है उसको हमेशा आगे करता रहा, उसको अपना पार्टी का टिकट देता रहा, गोवंश के हत्यारों को आगे बढ़ाता रहा।